मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक के 3 बार इलेक्शन में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत। हेयर ड्राई ब्लास्ट मामले में बड़ा ट्विस्ट, पुलिस ने खोली सारी पोल। टीपू सुल्तान जयंती मनाने से कोई रोक नहीं सकता, जुलूस और जलसे में काशफ नवर शामिल। प्यार के नाम पर हनी ट्रैप, भरोसे के साथ साथ करोड़ों रुपया लूटने वाली गैंग गिरफ्तार। जिंदा भाई का डेथ सर्टिफिकेट निकाला बड़े भाई ने। राज्य में बीपीएल कार्ड दंगल, रद्द कार्ड वापस लेने का मंडे से काम शुरू। भारी कीमत के चुराए गए मोबाइल फोन्स की रिकवरी। मंगलुरु की कारपोरेटर शोभा के खिलाफ हफ्ता वसूली और धमकाने का वीडियो वायरल। शिग्गांव में बाय बाय बौमाई का लहराया गया झंडा। बाई इलेक्शन में बीजेपी की शर्मनाक हार की वजह बीवाई विजेंदर, कहा एमएलए यत्नाल ने। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक के 3 बार इलेक्शन में कांग्रेस की बड़ी जीत। वक्फ, वाल्मीकि घोटाला, बीपीएल, एपीएल के मुद्दों के अलावा मुडा मामले में सीएम को घेरने जैसे कई हथियार आजमाने के बाद भी बल्लारी के संडूर में कांग्रेस उम्मीदवार अन्नपूर्णा ने 93,616 वोट लेकर 9,649 वोटों के भारी अंतर से बीजेपी के बंगारू हनुमंत को हराया, जिन्होंने 83,967 वोट लिए। वहीं चन्नपट्टन में पूर्व सीएम के बेटे निखिल कुमारस्वामी की हैट्रिक, तीसरी बार हार, जिन्होंने 77,702 वोट 26,462 वोटों के बड़े फासले से योगेश्वर से 1,04,164 वोट लेकर निखिल कुमारस्वामी को हराया। तो शिग्गांव में बसवराज बोम्मई के बेटे भरत को 13,448 वोटों के लीड से यासिर खान पठान ने 1,0756 वोट लेकर 87,308 वोट लेने वाले भरत को हराकर 30 साल का इतिहास दोबारा कांग्रेस के खाते में जीत का सहरा पहनाकर कांग्रेस ने बाई इलेक्शन में मारी बाजी। कांग्रेस की गारंटी, सिद्धरामैया की लीडरशिप, डीके शिव कुमार के रणनीति सब है इस जीत में शामिल। झूठ के खिलाफ सच की जीत बता रहे हैं कांग्रेस के नेता, तो पूरी सरकार रुपयों की बारिश करके जीते हैं, ये बाई इलेक्शन का इल्जाम लगा रही है अपोजिशन पार्टियां। हेयर ड्राई ब्लास्ट मामले में बड़ा ट्विस्ट, पुलिस ने खोली पोल। बागलकोट जिला इलकल शहर में पिछले दिन हुए हेयर ड्राई ब्लास्ट मामले में अपने दोनों हाथ गंवाने वाली बसव राजेश्वरी मामले पर पुलिस की कार्रवाई। जिला एसपी अमरनाथ रेड्डी का चौंकाने वाला खुलासा, वारदात की वजह घायल महिला और आरोपी के बीच संबंध। पिछले कई सालों से पति के मरने के बाद सिद्धप्पा शिलवंत नामी व्यक्ति की बसव राजेश्वरी से बार बार घर में रहने और मिलने से नाराज सहेली शशिकला ने मिलने से किया था बसव राजेश्वरी को मना। इससे नाराज सिद्धप्पा ने बनाया था पूरी प्लानिंग के साथ शशिकला के नाम से ही हेयर ड्राई पार्सल ऑर्डर करके पत्थर को फोड़ने वाले डिटोनेटर का इस्तेमाल करके ऑनलाइन ऑन करते ही काम तमाम करने का प्लान, जिसकी शिकार खुद इसकी प्रेमिका के लिए बनी मुसीबत का कारण। आरोपी को गिरफ्तार करके की जा रही है पूछताछ। और भी सच बाहर आएंगे, जांच के बाद की जानकारी दी जिला एसपी अमरनाथ रेड्डी ने। टीपू सुल्तान जयंती मनाने से कोई रोक नहीं सकता, जुलूस और जलसे में खुद काशफ नवर हुए शामिल। राज्य में टीपू सुल्तान जयंती पर लॉ एंड ऑर्डर के चलते कहीं भी जुलूस और जलसे की इजाजत नहीं दी गई कांग्रेस सरकार की ओर से। इसके बावजूद बागलकोट जिला इलकल में शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान की पैदाइश का जश्न खुद एमएलए विजय आनंद काशफ नवर ने किया। जुलूस का नेतृत्व और एक आम इजलास में डंके की चोट पर कहा कि हमें देश के सच्चे सपूत और आज़ादी के मुजाहिद टीपू सुल्तान के जन्मदिन को मनाने से कोई रोक नहीं सकता। शहर के कंटी सर्कल में आयोजित
टीपू जयंती प्रोग्राम के जलसे में काश्यप नवर ने कहा कि जब तक सूरज चांद रहेगा टीपू तेरा नाम रहेगा। विरोधियों की परवाह किए बगैर टीपू जयंती मनाई जाएगी। हम गांधी जी के कातिल और अंग्रेजों के सामने घुटने टेक माफ़ीनामा लिखने वाले की जयंती नहीं मनाते। हम इस आज़ादी के मुजाहिद की जयंती मनाते हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को जान देकर नई जान बख्शी, अपने बच्चों को देश के लिए गिरवी रखा और राज्य की तरक्की के लिए कई काम अंजाम दिए। टीपू सुल्तान, हम इस शेर की जयंती मनाते हैं, गीदड़ों की नहीं। टीपू के नाम का अपमान करने वालों का अंजाम बुरा होगा, कहा इलकल एमएलए विजय आनंद काश्यप नवर ने। प्यार के नाम पर हनी ट्रैप, भरोसे के साथ साथ करोड़ों का रुपया लूटने वाले गिरफ्तार। 4 साल की दोस्ती, जज्बात में हुए कामों का खामियाजा। प्राइवेट वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल, प्रोफेसर ने गंवाया भरोसे के साथ साथ 3 करोड़ का रुपया। आरटी नगर के जिम में रिसेप्शनिस्ट रही तबस्सुम ने 42 साल के प्रोफेसर को पहले दोस्ती फिर प्यार, एक लड़की होने के बावजूद प्रोफेसर से रिश्ता बढ़ाकर बिजनेस के नाम पर रुपयों की डिमांड, मना करने पर प्राइवेट वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करके 3 करोड़ के करीब रुपये लूटने का काम। मेरा भाई वकील होने की धमकी। खिलाड़ी महिला के साथ साथ हनी ट्रैप गैंग के 2 और साथी अजीम और अभिषेक हैं शामिल। शिकायत के बाद बेंगलुरु सीसीबी पुलिस ने किया गिरफ्तार इस शातिर गैंग को, जो अब बने हैं पुलिस के मेहमान की जानकारी दी सीसीबी एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर चंद्रगुप्त ने। जिंदा भाई का डेथ सर्टिफिकेट निकाला बड़े भाई ने। वो बिल्कुल तंदुरुस्त और सही सलामत घूम रहा है, पर रातों रात सरकारी फाइल में मुर्दा करार। जायदाद को हड़पने झूठे कागजात तैयार करके जिंदा रहे भाई को मुर्दा बनाने वाला मामला। मुर्दा सर्टिफिकेट देखकर जिंदा भाई हैरान। रायचूर जिला सरवार तालुका कलेगेर गांव के बसप्पा, मानप्पा, गंगप्पा 3 भाइयों में बाप दादाओं की ज़मीन बांटी गई थी। हर एक के हिस्से में 4 हेक्टेयर ज़मीन आई थी। अब इस डेथ सर्टिफिकेट से बसप्पा की ज़मीन भी भाइयों के हिस्से में दाखिल हो चुकी है। एक ट्रैक्टर हादसे में बसप्पा की मौत हो चुकी है का झूठा डॉक्यूमेंट्स देकर जिंदा भाई का मुर्दा सर्टिफिकेट निकालकर पूरी प्रॉपर्टी हड़प लेने वाले भाइयों के खिलाफ कार्रवाई और इंसाफ की फरियाद लगा रहा है खुद सगा भाई। राज्य में बीपीएल कार्ड दंगल, रद्द कार्ड वापस लेने का मंडे से काम शुरू। इनकम टैक्स भरने वाले, सरकारी नौकरी करने वालों के पास बीपीएल कार्ड से कुछ ज़रूरतमंदों के भी बीपीएल कार्ड रद्द होने के बाद बीजेपी और जेडीएस का राज्य भर में हंगामा। इसके आगे सरकार ने यह फरमान जारी किया कि अगर इसमें किसी गरीब और ज़रूरतमंद का कार्ड हुआ है रद्द तो दोबारा कागजात देकर वापस ले लें अपना बीपीएल कार्ड और सुधार लें अपना कार्ड, जिसके चलते सोमवार से राज्य भर के तमाम फूड ऑफिसों में दोबारा बीपीएल कार्ड वापस लेने का काम शुरू होगा। अब देखना है कि बीपीएल कार्ड ज़्यादा होंगे या इनकी तादाद कम होगी इस आदेश के बाद। भारी कीमत के चोरी किए मोबाइल फ़ोन्स की रिकवरी। मंडिया में मोबाइल चोरों के होश उड़ाए पुलिस ने। पूरे 18 लाख कीमत वाले 100 से ज़्यादा भारी कीमत के चुराए फ़ोन कम दामों में बेचकर बना लिया था कारोबार। इन चोरों को पकड़कर आईपी एड्रेस के ज़रिए शिकायत करने वाले मोबाइल फ़ोन के मालिकों को इनके फ़ोन लौटाकर अपना कर्तव्य निभाया मंडिया पुलिस ने। मंगलुरु की कारपोरेटर शोभा के खिलाफ हफ्ता वसूली और धमकाने का वीडियो वायरल। मंगलुरु की बीजेपी कारपोरेटर शोभा के खिलाफ हफ्ता वसूली और धमकाने का वीडियो बनाकर वायरल किया है। सड़क व्यापारियों ने सड़क किनारे रहे फूल व्यापारी और अपाहिज लोगों को हफ्ता वसूली और धमका कर रुपया लेने आई कारपोरेटर का वीडियो बनाकर क्लास ली है। यहाँ की जनता ने इनका गुस्सा देखकर दुम दबाकर भाग निकली। बीजेपी की कारपोरेटर शोभा का वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल।
शिग्गांव में बाय बाय बोम्मई का लहराया झंडा। पूर्व सीएम और मौजूदा सांसद बसवराज बोम्मई के बेटे भरत की हार। 1,756 वोट लेकर यासिर खान पठान हुए कांग्रेस के उम्मीदवार कामयाब। 87,308 वोट लेकर 13,448 वोटों के डिफरेंस से हारने वाले भरत और बसवराज बोम्मई के खिलाफ बाय बाय बोम्मई का कांग्रेसियों ने लहराया झंडा। बाई इलेक्शन में बीजेपी की शर्मनाक हार की वजह BY विजेंदर, कहा यत्नाल ने। बीजेपी में बगावत का खुलेआम एक और सबूत। कल ही दिल्ली में राज्य की बीजेपी में बागी नेताओं पर बात करने वाले राज्य अध्यक्ष BY विजेंदर ने बगावत के पूरे दरवाजे दिसंबर में हो जाएंगे बंद के बयान और आज बाई इलेक्शन के रिजल्ट से नाराज यत्नाल ने बीजेपी के हार की जिम्मेदारी येडियुरप्पा और उनके बेटे BY विजेंदर को ठहराते हुए राज्य की जनता विजेंदर की लीडरशिप नहीं चाहती, अपना संदेश दिया है। बाई इलेक्शन में बीजेपी को हराकर का बयान दिया है। बेलगाम में यत्नाल ने ये हार एडजस्टमेंट की वजह से हुई है, कहा MLA यत्नाल ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।